नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। बेसिक कम एडवांस है। बेसिकली तो ये मैं चार्ट से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप समझने का प्रयास करिएगा। कुंडली को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं करीब 32 कोर्स कराता हूँ। देयर आर 32 कोर्सेज। बेसिकली तो मैं कंसल्टेंट हूँ, लेकिन 3 एक साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी आज आपका वैदिक लेवल 1 शुरू होगा, जो 5 का चलेगा। फिर वैदिक लेवल 2 चलेगा, 5 क्लासेस का। फिर 3 चलेगा। ये वैदिक लेवल 4 जो है वो 10 क्लासेस का है। यहाँ गलती से 5 लिखा हुआ है। ये 4 लेवल पहले चलेंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल चलेंगे। 10 10 डेज के 3 लेवल हैं। 7 लेवल करने के बाद आपको वैदिक का एबीसीडी मतलब मास्टरी सी आ जाती है। ये वैदिक के अंदर ही आता है। आपका अष्टक वर्ग आता है, इंदु लग्न आता है, कक्षा गोचर, ये सब वैदिक है। इंदु लग्न ये बताता है कि भगवान ने मेरे भाग्य में पैसे कितने लिखे हैं। और सही गोचर, कक्षा का गोचर, वो एग्जैक्ट यहां से समझ आता है। अंशात्मक स्थिति डिग्री का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देखा जाता है। ट्रांजिट एंड गोचर जो भुक्ति है, दशा और गोचर जो है ट्रांजिट, वो देखा जाए। चाइल्ड बर्थ है, जॉब और बिजनेस है, ये भी वेदिक के अलग अलग कोर्सेज हो गए। काल सर्प का पार्ट 3 है ये। मैरिज का है, मांदी इसके बाद रहेगा भी। भूत प्रेत जादू टोना ये सारा मांदी में होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र अभी चल रहा है ये कोर्स। प्रश्न कुंडली है, प्रोफेशनल बैरियर्स हैं। भाई ये आपके ऑब्स्टेकल कितने हैं भगवान ने लिखे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं। राहु केतु पार्ट 1 है, जिसमें मैं पास्ट लाइफ पढ़ाता हूँ। राहु केतु पार्ट 1 के अंदर। राहु केतु पार्ट 2 के अंदर जो है हमारे उधार क्या है जिंदगी के, वो मेन आते हैं। वर्षफल है, विष योगा, ये वर्ल्ड फेमस योगा है। विष योगा कैंसिलेशन भी होता है। वैदिक का है, योग फलम है, एस्ट्रो वास्तु है, भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है, रेमेडी है, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन है। ये कुल 32 कोर्सेज हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, अलग अलग टाइप के। अब हम अपने कोर्स पर आते हैं जिसे हम पढ़ना चाहेंगे, अब समझना चाहेंगे। चार्ट लगा रहा हूँ सो डेट आप देखिए और समझिए। कॉपी पेन हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये 2 सितंबर को ये बैच स्टार्ट होगा। मंडे को 7 से 8, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। 5 क्लासेस का रहेगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है आपकी। और फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2 3 4 5 ओनली। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीडीएफ मिलेगी आपको बुक फॉर्म में। काफी अच्छी पीडीएफ है, जो मेरी रिसर्च है 24 साल की, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये एस्ट्रोलॉजी है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप ले लीजिए, चाहे लाल किताब लीजिए, वैदिक लीजिए, केपी लीजिए, कोई भी लीजिए। ब्रह्मा इज अ मैथ का पार्ट है आपका। विष्णु ये आपका फलित का पार्ट है। महेश ये आपका रेमेडी का पार्ट है। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। जब भी कोई चीज पढ़े, उस चीज का अच्छे से डेप्थ पता होनी चाहिए। ऐसे किसी ने कह दिया हम कर लेंगे, ये गलत है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट। कुंडली में क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में? एक होता है राशि, दूसरा होता है भाव, तीसरा होता है ग्रह, समझ रहे हैं, चौथा होता है नक्षत्र। ये मूल बातें हैं। बाकी बहुत कुछ होता है, ये मूल बातें हैं। राशि क्या होती है, अब भाव क्या होता है, यही एक कुंडली में ही सिखा देता हूं। अब 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा भाव है, चौथा है, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव,
ये 8वां भाव, ये 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। अच्छा, ये बीच में क्या लिखा हुआ 6 नंबर, या ये 4 नंबर क्या लिखा है? ये राशि है। 6 नंबर क्या है? देखो, भाव आपको पता लगे, कुंडली में भाव आपका ओके हो गया, भाव निकल आए, हमने 12 भाव लिख दिए। अब राशि क्या है? ये पहले भाव में 6 नंबर लिखा है, तो इसका अर्थ है पहले भाव में कन्या राशि है। अब ये 7वें भाव में 12 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब यहां मीन राशि है। भाग्य भाव में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब है यहां वृष राशि है। ऐसे बोलते हैं। समझ आ गया कितना सिंपल है? 12 भाव होते हैं, उसमें जो अंक लिखे हैं वो राशियों को डिनोट करते हैं। इतना सिंपल है। सभी ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है। राजा एक ही हो सकता भैया, दो नहीं होते। रानी एक ही होती है राजा की। आपको जी रानियां तो बहुत होती हैं, पटरानी एक ही होती है भैया, पटरानियां बहुत नहीं होती, पटरानी एक होगी। तो राजा और रानी यानी सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है। अब आता है ग्रह, आता है। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। 7 ग्रह विजिबल हैं और 2 अनविजिबल हैं, जिन्हें राहु केतु कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह हैं। सिंपल सी बात, फिर से ब्रीफिंग दे रहा हूं। कुंडली में 12 खाने होते हैं, जिन्हें भाव कहा जाता है, हाउसेस कहा जाता है। उन हाउसेस में जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें राशियां कहा जाता है। अब 1 नंबर भाव में 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि। भाग्य भाव में वृष राशि। ऐसे पढ़ना है। अब आता है इसके बाद हमारा नक्षत्र। तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में लिखा हुआ? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। राशियां को होता क्या है ना, लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं हमें आती है, बहुत से आए मेरे पास, सर हमें आता है। अब होता क्या है कि ये देखो, ये ग्रह पे फोकस करेंगे, जिसे देखो ग्रह पे फोकस करेगा, राशि नहीं पढ़ेगा वो। बस यही उसका ब्लंडर है। राशि नहीं पढ़नी, यही उसका ब्लंडर है। अब देखो, राशि पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ। सपोज किसी का ए सिंह लगन है, यहां पर 11 नंबर राशि आई। क्लियर है? सिंह लगन है, 11 नंबर राशि आई। तो 11 नंबर राशि कहाँ आई? 7th हाउस में, या भाव कह लो। और लगन में क्या राशि आई? 1 नंबर में, जिसे लगन कहा जाता है, दूसरा नाम सिंह राशि आई। ठीक है? द नेटिव इज बोर्न इन लियो ascendant with the having 7th house Aquarius sign। अब ये राशि ये बता रही है 7th हाउस। 7th हाउस होता है स्पाउस। स्पाउस मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि कुंभ राशि है। अगर किसी की हो ना, प्लीज शेयर विद मी। बंदे ने पहले ना बोलनी है, फिर हाँ बोलनी है। यू टर्न की राशि होती है। ऐसे पढ़ना होता है। अब ये देखिए, भाग्य स्थान पर 2 नंबर राशि है, जो कालपुरुष कुंडली से यहां आती है। फैमिली की राशि है, सेविंग का साइन है। अब यहां पर ग्रह बैठे हैं सूर्य केतु। राशि कौन सी है? सेकंड हाउस की। यानी पिता, फैमिली, सूर्य केतु। पिता, फैमिली, सूर्य केतु। ग्रह भी पढ़े मैंने, राशि भी पढ़ी। तो परिवार के अंदर पिता की जो है स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, ये भी कह सकते हैं आप। भाग्य जो है, आपके भाग्य में सूर्य केतु बैठे हैं।
डिटेल में पूरी क्लास के अंदर उंगली पकड़ के सिखाने का करता हूँ, यहाँ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा करता हूँ। अब आप देखिए कि अगर आपके चर राशि होती है 1, 4, 7 और 10, ये मेष राशि होती है, ये कर्क होती है, ये तुला होती है और ये मकर है। अगर इन 4 राशियों में सारे ग्रह आए तो आप 70 साल के बुढ़े होंगे, लेकिन तब भी आप एक्टिव मोड में रहेंगे। ये एक्टिव वाली मूवमेंट वाले साइन है। फर्क देखा है आपने? अब इस कुंडली में देखिए, फिक्स साइन है, फिक्स साइन है, फिक्स साइन है, फिक्स साइन में ज्यादा है प्लैनेट्स। ये फर्क आ गया, मीनिंग बदल जाएगा। हर ग्रह की राशियां होती हैं। जैसे कोई भी ग्रह है, जैसे मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल बनता है। मेष राशि मंगल होती है, मंगल की है। फिर मंगल की एक और राशि होती है वृश्चिक। ये ओड साइन है, ये इवन साइन है। जो ओड साइन होते हैं वो मूल त्रिकोण राशियां कहलाती हैं, जो ग्रह को सर्वाधिक प्रिय है। सिर्फ एक बुध ग्रह है जिसकी मूल त्रिकोण राशि ही इवन साइन की होती है। सिर्फ एक बुध ऐसा ग्रह है जिसकी एक राशि इवन साइन की होती है। बाकी सभी मूल त्रिकोण राशियां जो होती हैं वो ग्रहों की सर्वाधिक प्रिय हैं। और एक और अच्छी बात बताता हूँ, जब भी ग्रहों की दशाएं आएंगी वो पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं, बाद में नॉर्मल साइन का फल देंगे ग्रह। समझ रहे हैं? अब आता है 1, 4, 7, 10 आपकी चर राशि है, मूवेबल। उसके बाद आता है 2, 5, 8, 11, ये आपके फिक्स साइन है, स्थिर राशियां हैं। 3, 6, 9, 12, ये आपके ड्यूल साइन है, द्वि स्वभाव। द्वि स्वभाव आ गया, यानी इसके अंदर द्वि स्वभाव का अर्थ होता है इसमें चर भी है और इसमें फिक्स भी है, यानी दोनों दोनों प्रभाव है, चर और फिक्स साइन के, इसलिए इन्हें द्वि स्वभाव कहते हैं। और ड्यूल का अर्थ होता है, मैं क्लास में आएंगे बता दूंगा, 0 से 15 डिग्री और 15 से 30 डिग्री, ये फर्क आता है। आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अग्नि तत्व की राशियां क्या होती हैं? 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व की राशि है। अब मान लो किसी का अग्नि तत्व की राशि मेष राशि में जन्म हुआ, मंगल है, तो मंगल की एक तो पहला भाव भी हुआ, यहां पहला भी लिख दिया, राशि भी लिख दी। मंगल बैठा है मेष राशि में, लगन में, राशि अग्नि तत्व की, ग्रह अग्नि तत्व का। भाई साहब, ऐसा सज्जन जो है ना, बिना मिर्ची मसाले के खाना खा ही नहीं सकता, उसके गले से नीचे नहीं उतरेगा, पहले बता रहा हूं मैं। चेक करके देख लो, किसी का है तो वो देख लें। अब आते हैं, अग्नि तत्व की राशि मैंने बताई 1, 5, 9। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व की राशि है 2, 6, 10। 3, 7, 11 राशि वायु तत्व की। 4, 8, 12 जल तत्व की। अगर इसमें ज्यादा ग्रह बैठे हैं, आपने धन के लिए जन्म लिया, बात खत्म। अगर 2, 6, 10 में, मैं यहाँ नाड़ी की टेक्निक बड़े आराम से फिट कर दी है। अगर 2, 6, 10 में ग्रह ज्यादा हैं तो आपका जन्म धन के लिए होगा, आपका फोकस धन पर रहेगा। ये पृथ्वी तत्व की राशि है। हमको जो भी मिला इस पृथ्वी से मिला है, और जो कुछ हम छोड़ के जाएंगे इस पृथ्वी को ही दे के जाएंगे, पृथ्वी से बाहर नहीं है हम। ये बात आप समझ लीजिए। आप आगे चलते हैं, राशियां बहुत होती है, इसमें पीडीएफ मिलेगी आपको सारी की सारी, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ यू विल गेट इन द पीडीएफ। पूरी बुकलेट फॉर्म के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। और मेरी 24-25 साल की जो रिसर्च है वो सारी मैंने पीडीएफ। आगे चलते हैं, राशियों में क्या होता है? शीर्षोदय राशियां होती हैं, पृष्ठोदय राशियां होती हैं, फिर क्या होता है, उभयदो राशियां होती हैं, धातु मूल जीव राशियां होती हैं। धातु मूल और जीव राशियां भी होती हैं। जीव राशियां, जीव राशि का एक उदाहरण देता हूं,
जैसे मीन राशि आपकी एक जीव राशि है, जब भी इसमें बृहस्पति गोचर करेगा तो एक तो संतान प्राप्ति का योग बन गया, बच्चे का विवाह का योग बन गया, क्योंकि आपके घर में कोई जीव आएगा। आप कोई कहे जी मेरे तो बच्चों की भी शादी होगी जी, मेरे बच्चों की भी शादी होगी, अब कौन सा जीव आएगा? मेरे बच्चे भी फॉरेन सेटल है जी, अब कौन आएगा जी? बताओ ना जी, आपने बोला था। अरे भैया तेरे घर मेहमान आएंगे, जीव है वो डेड बॉडियां नहीं आ रही। तो जीव तत्व राशि में जब भी शुभ ग्रह आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देके जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है कलात्मक राशियां, अर्ध तकनीक वाली राशियां आती हैं। फिर आती हैं तकनीकी राशियां। अब लियो साइन इज अ टेक्निकल साइन। तो टेक्निकल साइन में हमको ये मदद मिलती है जातक को कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। ठीक है। राशि बहुत कुछ बताती है। जैसे अगर आप प्रश्न कुंडली पढ़ते हो, आप कहते हैं जी मेरे को तो प्रश्न कुंडली आती है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है, बहुत अच्छी बात है, आती है। ये खोना होता है और चोरी होना छठा घर होता है, सातवां घर चोर बताता है। तो यहाँ राशि कौन सी है? मीन राशि, यानी इवन साइन है। इवन साइन का मतलब है स्त्री राशि। तो चोरी में कोई स्त्री इन्वॉल्व थी। अगर ग्रह भी फीमेल है तो और सोने पर सुहागा, आपको हिंट मिल जाता। हमको पकड़ नहीं है, हम बेसिक में महागलतियों करने के देवता हैं, बात समझ लीजिए। अब आप समझिए, ये तीन ग्रह बैठे हैं, मंगल शनि बुध, ठीक है जी। राशि कौन सी है? मिथुन। मिथुन राशि है। भाई साहब आप अपने घर में ना कुर्ता पजामा पहन के, निक्कर पहन के टहल सकते हो। पड़ोसी के घर में छोड़ो, आप अपने रिश्तेदार के घर में, मामा के घर में चले जाओ, बुआ घर में, वहां भी तमीज से बैठोगे। अब ये मंगल शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है और शत्रु राशि में बैठा है, तमीज से बात करेगा। यहाँ शनि बैठा हुआ है, मित्र के साथ बैठा है, मित्र की राशि में बैठा। अब राशियों को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली होती है, जहां हम गलती करते हैं, वही 110% इग्नोर काला पुरुषा कुंडली। मेरी क्लास में मिस्टर एपी कुमार थे, इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो मेरे सारे 32 कोर्स किए हैं। तो शुरू में जब उन्होंने 10-15 कोर्स करे ना, तो मैंने उनसे प्यार से कहा यार एक काम करो एपी कुमार, मेरे ना बेसिक कोर्स कर लो। तो बेसिक कोर्स करने में उन्होंने क्लास में कहा सर मुझे पहली बार बहुत सारी अपनी गलतियां पता लग गई। हम कहाँ गलती करते, हम ओवर कॉन्फिडेंस में गुजर रहे होते हैं कि साहब हमें सारा पता है। मैं नाम बता रहा हूँ अपने स्टूडेंट का, आईपी कुमार है। अच्छा इतनी तारीफ करता हूँ मैं, भाई साहब मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी है भाई साहब की, जिसको दिखाना मैं नंबर दे दूंगा, मेरे से ज्यादा वाली कंसल्टेंसी है। आई प्राउड यार, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, अच्छा है, प्रोग्रेस करें। मैंने तो उंगली पकड़ के सिखाना है, अगर आप आएंगे। मैं तो बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ ही सारा कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो सिर्फ आपको वे ऑफ टीचिंग पता लग सकता है थोड़ा बहुत। अब आता है वात पित्त कफ वाली राशियां। वात वाली राशियां क्या होती हैं? वायु तत्व की। क्लियर। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में 7 नंबर था यहाँ पर लगन में, तो तुला राशि थी, वायु तत्व की। समझ में आया? यहाँ पर ग्रह बैठा हुआ था शनि, जो स्वयं वायु तत्व वाला ग्रह है। तो वायु तत्व के दोष के कारण उनके घुटने उड़ गए भाई साहब, घुटने उड़ गए। तो जब भी ग्रह देखिए, उसने राशि का फल दिया है, राशि का फल दिया है, भाव का भी फल दिया है। कैसे दिया सीखो। भाव है लगन, लगन काल पुरुष कुंडली से मेष राशि आती है, तो काल पुरुष कुंडली से तो ये नीच का दिखता है। लेकिन चूंकि वो
अटल बिहारी वाजपेयी जी तुला राशि, तुला लगन में पैदा हुए, तो यहाँ तो उच्च का है, जीवन में मान सम्मान मिलेगा वृद्धावस्था में, कारण शनि कारक ही वृद्धावस्था में। लेकिन एक बात याद रखना, शनि की बुढ़ापे में अगर दशा आ गई ना, बैंड बजा के हाथ में दे देगी। एक 23 साल के जवान लड़के की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। बुढ़े बन के आपको दो रोटी नहीं मिलेगी शनि की दशा में, ये सदैव याद रखना। आगे चलते हैं और अच्छी चीजें बताने का प्रयास करते हैं इसके अंदर। अब आ जाइए और कुंडली में और चीज खोजते हैं। अब आपको हर भाव की विशेषताएं बताएंगे, हर भाव क्या कहता है। जैसे लगन, ये आपका पहला भाव लगन होता है। लगन मीन्स आई मी माई सेल्फ, लगन मीन्स मेरी हेल्थ है, लगन मीन्स समाज मुझे कैसे देखता है या मैं समाज को अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता हूं, वो लगन है। अब लगन जो है ना आपका, वो क्या है, आपके प्रोफेशन को भी बताता है। क्योंकि जब अंग्रेजी में पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, फिर उसके बाद लाइन आती है व्हाट यू डू, वो लगन है भैया अंग्रेजी पूछने वालों के लिए। 10th हाउस तो है ही है आपका कैरियर का, लगन भी है भाई साहब कैरियर आपका। अब सेकंड हाउस क्या बताता है आपका, सेकंड हाउस आपका फैमिली बताता है। आपने किसी परिवार में जन्म लिया है ना, फिर सेकंड हाउस क्या बताता है, आपकी सेविंग। अगर ये सेकंड हाउस में शुभ राशि, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपके पास खूब सारी सेविंग होगी। सेकंड हाउस में मॉडर्न टेक्निक वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा। सेकंड हाउस बैंकिंग सेक्टर भी है भैया। सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा तो लोन सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर है। खाम खा के साथ घोड़े टांग के अपना नाश मत पीटो उपाय करके। सबको मैं प्यार से बोलता हूँ उपाय फायर खोलते हैं, उपाय मत किया करो। और वो भी जब तक उपाय का सूक्ष्म ज्ञान ना हो। आजकल सबसे ज्यादा तो रील उपाय पे बन रही है। उपाय नहीं करने, वो फायर खोलेंगे ही खोलेंगे, चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा लीजिए। आपको पता ही नहीं राशि क्या है, समझ क्या है। अब ये देखिए, जैसे इस जातक की जुपिटर की दशा है, दशा का मतलब होता है राजा। आपको राम जी की कुंडली पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, चिंता क्यों करते हैं क्लास में। जुपिटर है ना, कुंभ राशि, काल पुरुष कुंडली से लाभ की राशि गड्ढे में आई हुई है। लाभ तो गया हुआ है इसका गड्ढे में। आगे चलते हैं। एक होता है भाव बोधक कुंडली, रिश्तेदार। जैसे मैं बताता हूं, ये मैं हो गया, ये मेरे संतान हो गए। ठीक है जी, पंचम भाव मेरी संतान होगी। भाव बोधक कुंडली का मतलब होता है रिलेशनशिप, मेरी संतान की संतान हो गई। तो ये मेरा बेटी बेटा हुआ, ये मेरा पोता पोती हुआ। भाव बोधक कुंडली, ये मैं हुआ, ये मेरे वाइफ स्पाउस हुआ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी वाइफ की फैमिली है। 8th हाउस यानी मेरा ससुराल। बस इतना आसान है। बात होती है समझने की। अब एक अच्छी चीज सिखाता हूं, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ भी ग्रह नहीं है, यहाँ ग्रह है। मान लो यहाँ भी ग्रह नहीं है, चारों केंद्र खाली है। इसका मतलब है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास की कमी है। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए, ये लगन राशि है कन्या। चंद्रमा कहां बैठा है, सिंह राशि में बैठा है। ये आपकी जन्म राशि हुई। समझ में आया। आपके जन्म में इन दोनों राशियों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कुछ लोग इसको 40% प्रभाव कहते हैं, कुछ जन्म को कहते हैं 60% जन्म राशि का। ये प्रभाव दिखे ना दिखे पर रहता है। दशाएं कुछ भी हो आपकी, भाव कुछ भी हो, जन्म राशि और आपकी लगन राशि का प्रभाव रहता है। अब लगन में कौन सी राशि है, कन्या। कन्या राशि क्रिटिक की राशि है, ऑडिट का साइन है। तो ऐसे आदमी में दूसरों में कमियां निकालने का शौक भी होगा, बिकॉज यू आर बोर्न इन वर्गो साइन ना। सिंपल।
तो हमें इस चीज को समझना है। भाव से हम शरीर के अंग भी देखते हैं, राशि से भी अंग देखते हैं। देखो कैसे देखते हैं, अब आपको आप बताते हैं। पांचवें भाव से देखते हैं। पांचवा भाव पेट होता है, सबको पता है। पर पेट का कौन सा भाग भैया? नाभि से ऊपर वाला पेट फिफ्थ हाउस है, नाभि से नीचे वाला भाग वो छठा घर है। ये फर्क है। हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, पंचम भाव हमारा पेट है। हाँ है, पर वो नाभि से ऊपर वाला भाग है, नाभि से नीचे वाला भाग जो है वो छठा घर है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। हमारे पैर का भाव 12वां है, हमारे पैर। और हमारी लेफ्ट आई को भी 12वां घर बताता है, लेफ्ट आई भी बताता है और पैरों को भी बताता है। सिंपल सी चीजें हैं, बड़े आसान से हम लोगों को पढ़ना है और समझना है। जिस भाव में, जिस राशि में शत्रु ग्रह बैठ जाए, वो भाव वो राशि कमजोर हो जाती है। समझ में आया? अब ये देखिए, वृष राशि में दो शत्रु ग्रह बैठे हैं, तो क्या हुआ? वृष राशि कमजोर हो गई, राशि कमजोर हो गई, ये कमजोर हो गई। प्लस भाव कौन सा बना? नौवां भाव, भाव नाइन्थ, ये भी कमजोर हो गया। राशि भी कमजोर है, भाव भी कमजोर है। संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में बहुत ज्यादा, कमजोर है। आगे चलते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये सेकंड नंबर लिखा है ना, तो ये फैमिली है। सूर्य नाड़ी से पुत्र का कारक है, लाल किताब से केतु भी पुत्र का कारक है। लाल किताब से एल के नाड़ी, देखो एक चीज को मैं कई एंगल से पढ़ा देता हूँ। भाई साहब, अगले को पुत्र रत्न प्राप्ति में दिक्कत आ गई, पढ़ा मैं वैदिक रहा हूँ, लेकिन हृदय में जहां मेरा मूड चला जाता है मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए, सभी ग्रहों की दृष्टियां सेवंथ एस्पेक्ट सभी ग्रहों का होता है, 9 के 9 ग्रहों का। लेकिन 3 ग्रह ऐसे होते हैं, मंगल, बृहस्पति और ये शनि, मेन है ये ग्रह। और राहु केतु अलग है। इनकी दृष्टि होती है 4 7 8, इसकी दृष्टि होती है 5 7 9, इसकी दृष्टि होती है 3 7 10। राहु केतु की 5 7 9। अब देखिए, केतु कहाँ देख रहा है? पांचवी दृष्टि लगन पर है, सातवीं दृष्टि थर्ड हाउस पर है, और नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर केतु की। ऐसी दृष्टि हम देखेंगे। वीनस की, ये शनि की दृष्टि तीसरी इधर है, और 10वीं दृष्टि किधर है? सप्तम भाव पर। सातवीं दृष्टि सबकी कॉमन है, सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। ये सब पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, बोलने की जरूरत नहीं है। ग्रहों की दृष्टि। कुंडली में वक्री ग्रह भी होते हैं, कोई भी ग्रह वक्री हो सकता है। वक्री ग्रह में चेष्टा बल ज्यादा होता है, चेष्टा बल ज्यादा होने की वजह से ग्रह बहुत पावरफुल रिजल्ट देते हैं। बेसिकली मेरा अगले हफ्ते आएगा वक्री ग्रह के ऊपर। इट्स क्रिएट्स कार्मिक डेट्स, ये पूर्व जन्म के कार्मिक डेट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर होता है भाव बल, क्या है भाव बल? देखो, मंगल 10वीं घर में बैठ के दिग्बली हो जाता है, शनि 7th हाउस में बैठ के दिग्बली हो जाता है, वीनस 4th हाउस में दिग्बली माना जाता है, जुपिटर एंड मर्करी सिटिंग इन द लग्न गिव्स यू अ दिग्बली योगा। बात क्लियर है? सेकंड हाउस और 7th हाउस हमारे मारक भाव होते हैं। मारक भाव में बैठे ग्रह मारते कम है, घसीटते ज्यादा हैं।
सिंपल सी बात। अब ये देखिए, ये 4, 8, 12, ये कफ वाली राशियां हैं। अगर इनमें कफ वाला ग्रह बैठ जाए 4, 8, 12, जैसे चंद्रमा है कफ वाला ग्रह, दूसरा कफ वाला ग्रह है वीनस, चंद्रमा बैठ जाए तो इसको खांसी जुकाम 5 दिन तक रहेगा। मान लो सारी दुनिया को 3 से 4 दिन तक तकलीफ देता है खांसी जुकाम नजला, सर्दियां आने वाली है, इस आदमी को 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि ग्रह और राशि एक ही जगह बैठ गए हैं। ग्रह भी कफ प्रधान प्रकृति का है, राशि भी कफ प्रधान प्रकृति है। हमने भाव थोड़ी ली है, हमने भाव देखा है क्या रोग बताने के लिए? नहीं ना, हमने राशि देखी है। बथेरे राशि को इग्नोर करते जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बढ़ते रहो भैया, वहां गलतियां होती हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पंच महापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। पंच महापुरुष राजयोग कैसे होता है? मान लीजिए ये देखिए, ये बुध अपनी राशि का होके बैठा है 10वें भाव में, इसने पंच महापुरुष राजयोग बना रखा है। इस राजयोग का नाम होता है भद्र राजयोग। मंगल से रुचक होता है, जुपिटर से हंस होता है, शुक्र से मालव्य होता है, शनि से शशक होता है। ये पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। फिर आपको राजयोग पढ़ाए जाएंगे, सभी प्रकार के राजयोग आपको क्लास में सिखाए जाएंगे। केंद्र को विष्णु स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं केंद्र को? विष्णु। त्रिकोण को लक्ष्मी कहा जाता है। लगन त्रिकोण भी है, लगन केंद्र भी है। विष्णु और लक्ष्मी मिलकर के राजयोग बनाते हैं, जो समाज में मान सम्मान भी दिलाते हैं, साथ में धन धान्य भी दिलाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे तो है जी, हमें नहीं मिला। भैया वो लेवल 2 में पढ़ोगे, लेवल 3 में मेरे पढ़ोगे, बाकी कोर्सेस। ये आपकी लगन कुंडली है। अगर ये राजयोग नमांशा में खंडित हो गए तो फिर नहीं है पैसा। वो दिख रहा है, जैसे रेगिस्तान में दिखता है ना सामने पानी है, जाते हैं तो नहीं होता, वो वाली स्थिति हो जाती है। इसी कोर्स में सब चीजें नहीं आएगी, इसमें तो D1 चार्ट पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, यही बहुत बड़ी चीज है। इस बार मैं कुछ डिफरेंट कराऊंगा, अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आगे चलते हैं। नीच भंग राजयोग। अब ये किसी का शुक्र बैठ जाए, ये तो नीच का हो गया, साथ में बुध बैठ जाए, अब इसका नीच भंग राजयोग हो गया। सिंपल सी बात है। अब मैं एक और टेक्निक सिखाता हूं। मैंने शुक्र को नहीं बिठाया, सॉरी बुध को नहीं बिठाया, शुक्र है। अब सब लोग कहेंगे कन्या राशि में शुक्र नीच का है। और मेरे ताऊजी राजयोग में भी शामिल है, नीच का है, एग्री, मैं मना नहीं कर रहा हूं नीच का है, पर इसका नीच भंग हो चुका है। ये एडवांस कोर्सेज में मैं पढ़ाता हूं, हो चुका है इसका नीच भंग। ये राजयोग क्रिएट कर गया है। कहां से करके? एक झलक सिखाता हूं। भैया शुक्र 9th हाउस का लॉर्ड है, सिटिंग इन द लग्न, गिविंग यू ए राजयोगा। शुक्र इज द मनी लॉर्ड, 2nd हाउस, सिटिंग इन द लग्न, ये राजयोग है। ठीक है, नीच का है, किस एंगल से वो अलग देखेंगे। नीच का हेल्थ में देगा, क्योंकि लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, द पर्सन हैव अ पुअर मेटाबॉलिज्म सिस्टम ना, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक होगा, डेट्स ऑल। जिसका भी शुक्र लगन में होगा, आप देखिए उसकी प्लम्पी बॉडी होगी। वो मेरी तरह दुबला पतला नहीं मिलेगा आपको, प्लम्पी बॉडी वाला मिलेगा मिनिमम। मोटा होगा वो अलग चीज है, बट मिनिमम उसकी प्लम्पी बॉडी होगी, ये कंफर्म्ड है। क्लियर है? फिर आपको पढ़ाया जाएगा मांगलिक दोष पढ़ाया जाएगा, साढ़े साती पढ़ाया जाएगा, तिथि पढ़ाया जाएगा। जैसे आज रिक्ता तिथि है, चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी आज रिक्ता तिथि है। आज देखो, मेरे को तो डेमो लेना ही लेना है, मेरे को तो आज क्लास देनी ही देनी है, पर आज रिक्ता तिथि है, इसका मुझे फायर भी खुल सकता है। कभी भी कोई शुभ काम रिक्ता तिथि पे नहीं करना। आपको तिथियां भी पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर, आपको शनि की ढैया भी पढ़ाई जाएगी, आपको राम जी की कुंडली भी समझाई जाएगी। बात क्लियर?
सिंपल सी चीजें हैं। एक और छोटी सी चीज मैं समझाना चाहूंगा कि अब ये बृहस्पति बैठा है, किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में। तो जुपिटर का मकान मालिक कौन है? शनि। आपको मकान मालिक भी तो पता होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोजिटर। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर? इज द सैटर्न। कम से कम इतना तो पता हो मकान मालिक कौन है। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ सन एंड केतु? इज द वीनस, टॉरस साइन है मकान मालिक। अगर आपके मकान में बदमाश लोग किराए पर आ जाएं तो आपको कष्ट होगा नहीं होगा? साधारण भाषा में समझो ना यार। मान लीजिए आप गुड़गामा में रहते हैं, नोएडा में एक मकान बना लिया आपने, वहां किराएदार बैठा दिया। अब नोएडा में बाद में पता लगा लोग अच्छे नहीं हैं, बदमाश हैं, तो आप टेंशन में आ गए ना। तो यहाँ केतु और सूर्य बैठे दिख रहे हैं आपको, सिर्फ आपने यही पढ़ना सीखा है। अरे भैया मकान मालिक भी दुखी है, उसके मकान में गलत लोग बैठे हुए हैं, ये कौन देखेगा भाई साहब? हमको हर चीज बारीकी से समझनी है, सिंपल वे में नहीं समझना किसी भी चीज को। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आगे चलेंगे। अब बाधक पति भी होते हैं। मैं इस कोर्स में 12 बाधक पति पढ़ाऊंगा आपको। कितने बाधक पति पढ़ाऊंगा? 12 बाधक पति। अब आप क्या है कि अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड, जो भी लगन है आपका, हमें क्या लेने देना, कोई भी लगन हो सकता है आपका, 7th हाउस का लॉर्ड बाधक पति स्थान पर बैठ गया, विवाह नहीं होने का। खा लो धक्के जितने खाने हैं। मैं वैसे पढ़ा ये रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा अभी रेमेडी का कोर्स कल ही खत्म हुआ है। मैं लोगों को प्यार से कहता हूं मत करा करो रेमेडी। मेरा इसका लेवल बी में मैं रेमेडी का बताऊंगा, तुम जितनी मर्जी रेमेडी कर लो लगेगी नहीं तुम्हें। वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो अगले कोर्स का हिस्सा। बहुत सारी बातें हैं, एक बार में हजम नहीं होंगी। यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी बारीक चीजें पढ़ाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है कि अब ये देखो, जैसे कन्या लगन है, इसमें फंक्शनल मैलेफिक कौन है? हु आर द फंक्शनल मैलेफिक? दैट इज अनदर वन इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि हमारे को देखने हैं फंक्शनल मैलेफिक। फंक्शनल मैलेफिक कौन है, फंक्शनल बेलेफिक कौन है, और नेचुरल मैलेफिक कौन है, नेचुरल बेनिफिक कौन है? जैसे नेचुरल बेनिफिक होते हैं बृहस्पति और शुक्र, और जबरदस्ती के होते हैं बुध और चंद्रमा, ये जबरदस्ती के। नेचुरल पापी ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु। राहु, केतु, मंगल, शनि, जिसे राकेश बोलते हैं। तो ये पापी ग्रह होते हैं। बात क्लियर आ गया? सिंपल सी बात है। फिर होता है भवात भावम सिद्धांत, छठे से छठा। अब मान लीजिए 11वें घर में आपका बृहस्पति उच्च का बैठ गया, ये भाई साहब का भैया लाभ के घर में बैठा है, खूब पैसा देगा। हाँ जी पैसा देगा बेटा, रोग भी देगा। क्यों देगा रोग? कारण वो छठे से, इसको भूल जाओ, छठे से छठा भाव है ये। भवात भावम सिद्धांत लग गया, पैसा तो आएगा, रोग भी आएगा। तो हमको ना ये चीज समझनी है, और इस चीज को हम क्लास के अंदर समझेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको क्लास में आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा उंगली पकड़ के, कि इस लगन के शुभ ग्रह बताइए, मारक बताइए, बाधक पति बताइए, योग कारक बताइए, और शत्रु ग्रह बताइए। ये सब आपने बताना है। कुंडली को ओवरऑल रीड कैसे करना है। अब आपको समझ आ गया कि मेरा ये शत्रु ग्रह बैठा है 10वें घर में, और मंगल की दशा आ जाए, एक तो ये शत्रु ग्रह है, ऊपर से दिग्बली है, इसकी दशा बैंड बजा सकती है आपका। ये मत सोचो, क्योंकि लगन का मंगल शत्रु है, ऊपर से मंगल दिग्बली भी है, उसके बाद ताकत है। और ये कुंडली में सेनापति कहलाता है। नाउ कमिंग अप टू दिस, हमारा ये कोर्स कल जो है 2 सितंबर 24 को शाम को 7 से 8 बजे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा।
डेली क्लासेस रहेगी, आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी, और आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, प्लस आपको जो है इसका फी है 2345 ओनली। किसी का कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है। आई मेक द, किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकता है। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। सी यू इन द क्लास।